गुड आफ्टरनून दोस्तों। कल का मेरा इंग्लिश कोचिंग RSR चैनल पर जो वीडियो था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में ब्रीफली, जिससे आपको दिक्कत नहीं है। सेंटेंस के टाइप्स, वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार थे, उसके नोट्स नहीं दिए थे। वाक्य बनता है शब्दों से और शब्द बनते हैं वर्ण से, यानी सेंटेंस बनता है वर्ड से और वर्ड बनते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट होते हैं ABCD, अ से न, क ख ग। ठीक है, ये सब मिलके बनते हैं वर्ड। जैसे पेन, पेन पे और न, दो वर्ण या अल्फाबेट से मिलकर बना है पेन। लेकिन वर्ड्स और अल्फाबेट से सेंटेंस नहीं बनता है, इन सबको मिलाकर सेंटेंस बनता है। जैसे पूरा वह पढ़ता है तो वह एक वर्ड है, पढ़ता एक वर्ड है और है एक वर्ड है। इन सबको मिलाकर एक वर्ड पूरा सेंटेंस बनता है, जिससे कम्युनिकेशन होती है, जिससे पता चलता है कि उसका क्या मतलब है, आगे वाला क्या कहना चाहता है। केवल वर्ड और वर्ण से पता नहीं कर सकते अपन कि ये क्या कहना चाहता है सामने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य के प्रकार में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको मैंने कल बताया था, सकारात्मक वाक्य हिंदी में। इन वाक्यों में नहीं या मत नहीं होता है और प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो सिंपल, एक सिंपल वाक्य जिसमें नहीं और मत नहीं होता है और प्रश्न भी नहीं पूछा जाता है। वह पढ़ता है, वह खाता है, वह दौड़ते हैं, वे चलते हैं, वह नाचते हैं, वह गाते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस नाम में ही है, नकारात्मक, जिसमें नहीं या मत होता है। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं कि जब इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन से सेंटेंस की किस टाइप से इंग्लिश में बनाया जाता है, बोला जाता है, उस वक्त ये बहुत काम आएंगे। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक या प्रश्न पूछना। तो दो तरह के होते हैं। एक तो वह होता है जिसका उत्तर हाँ ना में दे सकते हैं, जैसे वह क्या वहां जाता है, तो हाँ वह वहां जाता है, नहीं वह नहीं जाता है। एक वह कहाँ रहता है, तो कहाँ की अंग्रेजी बतानी पड़ेगी, वह दिल्ली रहता है, वह वहां बॉम्बे रहता है, वहां रहता है। तो दो तरह के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव में। एक तो होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, एक वह होता है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, तो वाक्य के प्रकार तीन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये आप अच्छी तरह से समझ लें, तो इतना बढ़िया पढ़ाऊंगा मैं कि आपको खेलते खेलते इंग्लिश आ जाएगी। और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका केवल। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस अगर बना है, जैसे वहां मत जाओ या जो भी है, वहां क्या क्या वहां जाता है, तो वह क्या वहां जाता है, तो ये किससे बनता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में होते हैं कोई भी वाक्य जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं, आर्टिकल होता है, प्रीपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, एडजेक्टिव होते हैं और एक्सेट्रा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में काम को करने वाला है जिसके बारे में कहा जाए, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ने वाला कौन है, वह। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। ठीक है। रमेश जाता है, तो रमेश क्या है, जाने वाला है, तो सब्जेक्ट है। वह बिल्डिंग अच्छी है, तो वह बिल्डिंग पूरा जुड़ा हुआ है, अकेला वह भी नहीं हो सकता और बिल्डिंग भी नहीं हो सकती, वह बिल्डिंग पूरा जुड़ा हुआ है, अच्छी है, तो वह बिल्डिंग पूरा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है या जो काम को करता है। एनी नाउन, नाउन क्या होता है, एनीथिंग, एनी प्लेस। अच्छा, नाउन ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मैं आगे आगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में कहा जाता है, ये जो काम को करने वाला होता है। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या लगेगा मैं बताऊंगा। अच्छा, ये एक्टिव वॉइस के वाक्य सब, पैसिव वॉइस क्या होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। अब वर्ब, जिसे काम करना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया। जैसे पढ़ता पढ़ना से बना है, खाता खाना से बना है, देखता देखने से बना है, नाचता नाचने से बना है, जिसमें ना से अंत हो, तो ये सब वर्ब्स है। अच्छा, मेन वर्ब भी होती है और टू बी क्रिया वर्ब भी होती है। अभी अपन सब मेन वर्ब के टेंस पढ़ रहे हैं। वह देखता है तो देखना वर्ब है और वह सब्जेक्ट है। यह गा रहा है तो यह सब्जेक्ट है और गा गाना से बना है, वर्ब है। ठीक है, तो कोई भी चीज। आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द, ये अपन ब्रीफ में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, पोजीशन बता देंगे, सिंस, इन, बिफोर, आफ्टर, इनटू, बाय, विद, एट, थ्रू, बियॉन्ड, वाया, opposite, above, under, beneath, under, below, down, between, among, amongst, out of, on, upon, against, about, of, to, towards, over, within, ten, throughout, without, upwards, downwards, up, ago, inside, outside। इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं ब्रीफ में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको हर चीज आ जाएगी। ये केवल बता रहा हूँ कि मैं एक सेंटेंस किससे मिलके बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से, ऑब्जेक्ट से, प्रीपोजिशन से, आर्टिकल से, कंजक्शन से, और ये क्या क्या होते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा। नेट, टू, एडजेसेंट, बिसाइड, अहेड, ऑफ, एक्सेप्ट, बिसाइड, ड्यूरिंग, टिल, अंटिल, अप टू, अराउंड, अलोंग, एक्सेल। अच्छा, अगर नोट चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी मांग सकते हैं, फोटोज वगैरह, PDF। और आप चाहे तो मुझसे पर्सनली इंटरेक्ट भी हो सकते हैं। कंजक्शन, नाइदर, नोर, बट, और, यट, सो, एज, आइदर, और, ये डॉट इसलिए लगा है, बीच में कुछ आएगा, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत डिटेल में। नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, तो ये सब है कंजक्शन। आफ्टर, एज सुन एज, फार, एज लॉन्ग एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, एवर, इफ, एवरी टाइम। ठीक है।
तो आज अपन ने क्या पढ़ा है कि कल अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें वाक्य के प्रकार थे, और इंग्लिश जरूरी क्यों सीखना। तो इतना अच्छा कंटेंट दूंगा मैं इंग्लिश का आपको कि आप इजीली इंग्लिश को पढ़ सकोगे, इजीली खेल खेल में पढ़ लोगे। 15 से 20 मिनट मुझे आप रोज दीजिए, मैं 2 से 4 महीने में आपको तैयार कर दूंगा इंग्लिश के लिए। फिर आप क्या है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, बड़ी कोचिंग में जाओ, आईआईटी में जाओ, इंग्लिश मीडियम में जाओ, किसी के सामने खड़े रहो, बिना झिझक बिना टोके बिना रुके आप इंग्लिश बोल सकते हो। केवल आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी मैं ही कराऊंगा। आपको क्या सीखना है वो भी मैं ही बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं वाक्य के प्रकार। 3 तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव वो जिसमें नहीं और मत नहीं होता, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेगेटिव वो जिसमें नहीं या मत होता है। इंट्रोगेटिव वो जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वो भी 2 तरह के, एक वह क्वेश्चन जिसमें हाँ ना में आंसर दे सके, एक वह जिनका उत्तर हाँ ना में नहीं दे सकते। वाक्य के पार्ट्स, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, इनमें सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आर्टिकल होता है, प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, और कंजक्शन होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कहा जाता है सबसे मेन जो पढ़ना है, ये जो काम को करता है। वर्ब जो क्रिया करती है, रिएक्शन एक्शन करता है कोई। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल ए एन दा होते हैं, प्रीपोजिशन ये होते हैं, कंजक्शन ये होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी चीज के बारे में सम टेल अबाउट समथिंग डिफरेंट। जैसे वो ब्लैक है, काले रंग का लड़का है, तो काला क्या है, एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कराता है। ये सब अपन बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लो टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है,